लतवारे फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डिज़ाइनर ट्राउज़र या डिज़ाइनर सलवार आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम ये बनाने वाले हैं। आप इसको सूट के साथ वेयर कर सकते हो या आप चाहे इसको टॉप के साथ वेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 4 लेयर में कपड़ा बिछा लिया है। ये देखिए 4 लेयर में मेरा कपड़ा है और इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है वो मैं आपको बता दूंगी अभी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको कपड़ा अपना फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से देखिए मैंने रखा है ये 15 इंच, 15 इंच मैंने रखा है हिप से। जो हिप का तीसरा हिस्सा है प्लस उसमें मैंने 3 इंच कर दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पर मैं सीधा कर रही हूँ कपड़ा, क्योंकि मेरा कपड़ा थोड़ा सा आगे पीछे है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ से आगे लगाएंगे हिप का तीसरा हिस्सा। जैसे अगर 36 आपकी हिप है तो आपका आएगा 12 इंच, तो उस पर आपको निशान लगाना है हिप का तीसरा हिस्सा। अगर जैसे 38 है तो 12.5 इंचेस आपका आएगा। अब यहाँ से नीचे हम एक मार्क 1.5 इंच पे लगाएंगे। ये 1.5 इंच हमारा जो पीछे वाले हिस्से की कटिंग होगी, जो पीछे वाला बैक पार्ट होगा हमारा, उसकी कटिंग होगी, उसके लिए हम लेंगे। और उसके नीचे हम लेंगे 2 इंचेस। इसमें मैंने नहीं बताया बट इसके नीचे आपको 2 इंचेस भी लेना है। जो अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हो तो आपको 2 इंच फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब उससे आगे फिर से देखिए यहाँ से हमने निशान लगाना है हिप के तीसरे हिस्से पे। जैसे मेरा 38 है तो मैंने 12.5 इंचेस पे लगाया और यहाँ से नीचे हम लेंगे 12 इंचेस। ध्यान रखिए ये आपको इससे नीचे लेना है जो हमारी 1.5 इंच वाली लाइन है, और उसके नीचे आपको 2 इंचेस भी लेना है। 2 इंचेस आपको लेना है इलास्टिक के लिए, अगर आप इलास्टिक डाल रहे हो। उससे नीचे आपको 12 इंच फिर आसन के लिए लेना है। अब इसको हमने स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ताकि मैं आपके जो भी क्वेश्चन या जो भी आपके सवाल रहते हैं उसका मैं अच्छे से आंसर आपको दे पाऊँ, आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ से आगे हम लेंगे 2 इंचेस, जो हम आसन के लिए आगे एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हम कर्व में इस तरह से मिला लेंगे। तो मेरा मार्का थोड़ा सा लाइट कलर का है तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ से नीचे हमने लेनी है, ये देखिए ध्यान रखिए, जहाँ से मैंने 1.5 इंच वाली लाइन ली थी या आप 2 इंच वाली इलास्टिक की लाइन, वहाँ से नीचे हम लेंगे इसकी टोटल लेंथ, जितनी आपकी लंबाई है। तो लंबाई जैसे 37 है तो प्लस 2 इंच मैं कर रही हूँ। जो मोरी हम लेंगे उसके लिए तो प्लस 2 इंच आपको कर लेना है। या आप चाहे अगर आप नीचे से सिर्फ सिलाई देना चाहते हो तो आप सिर्फ 1 इंच भी 1 इंच भी कर सकते हो। इसको कुछ केपरी में भी बनाते हैं तो आपको इसको कम रखना है। फिर आपको पूरी ही लेंथ रख लीजिए आप, और उसी से ही आपने फोल्ड कर लेना है। तो आपकी वो केपरी में भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है, तो आप उसमें भी इसको रख सकते हो। अब ऊपर से देखिए हमने सीधा ही इसको नीचे मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से हम हल्का सा कर्व देंगे शेप और इसको नीचे सीधा ही मिला लेंगे। जो 15 इंच हमारा ये नीचे से आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा खुला हम बनाएंगे तो इसीलिए पूरा ये खुला आएगा। अब ये जो 1.5 इंच हमने लिया है देखिए वो आसन की तरफ से ऊपर रहेगा और नीचे हमने इसको मिला लेना है, सेम जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। ये हम फ्रंट और बैक की अलग अलग से कटिंग करेंगे। पहले हम चारों इकट्ठे कटिंग कर लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी बैक की जो आसन की हमारी जो पजामा ऊपर की तरफ उठता है ना, जैसे इलास्टिक डलता है तो आपका प्लाजो हो या कुछ भी तो आपका ऊपर की तरफ उठता है, तो वो नहीं उठेगा इस 1.5 इंच वाली लाइन से। तो आप देखिए हमने कटिंग कर लेंगे इसकी। ये देखिए याद रखिए आपको मार्जिन भी लेना है, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से हल्का सा आप बाहर आधा इंच मार्जिन रख लीजिए और उससे कट कर लीजिए। क्योंकि इसमें हमने फिटिंग नहीं दी है तो उसमें ज़्यादा आपको मार्जिन रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मैंने मार्जिन नहीं रखा है इसमें। तो ये देखिए हमने कट कर लिया। अब हम इसको पहले सीधा, जो ऊपर देखिए मेरा एक्स्ट्रा था उसको मैं सीधा कर रही हूँ, क्योंकि आगे पीछे मेरा कपड़ा था ऊपर से, तो उसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसको सेंटर से देखिए, क्योंकि यहाँ से मेरा ऑन फोल्ड था ये, तो उसको भी मैं सेंटर से कट कर लूँगी। सेंटर से हमने पूरा कट कर लेना है। तो देखिए सेंटर से मेरा ये कट हो चुका है। अब देखिए अब हमने ऊपर के 2 पार्ट उठाने हैं, सिर्फ 2 पार्ट, याद रखिए 2 पार्ट ही आपको उठाने हैं, और 1.5 इंच वाली लाइन हमने इस तरह से कट कर लेनी है।
ये देखिए इस तरह से हम इसको कट, पहले तो हमने सॉरी चारों इकट्ठे कट कर लिए। अब देखिए एक ये पीछे वाला पार्ट है हमारा जो नीचे है, और ये ऊपर वाला हम सीधा काट लेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से सीधा काट लेंगे, जो 1.5 इंच है उसको हम काट लेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट देखिए बैक आ गया और एक फ्रंट आ गया। ये हमारा फ्रंट है और पीछे वाला हमारा बैक है जो आपको ज़्यादा दिख रहा है ऊपर उठा हुआ। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा क्योंकि अभी हमें यहाँ पर और भी मेजर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो आसन वाला एरिया है उसको स्टिच कर लेंगे। दोनों का जो आसन वाला एरिया है उसको हमने सिलाई लगा लेनी है। और आसन पे मैं हमेशा 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ। बैक और फ्रंट का अपने दोनों का जो आसन वाला एरिया है वो आपको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर इसको लगाई है। बैक और फ्रंट का दोनों का कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रखना है इसको। जो हमारी फ्रंट साइड है वो हमारी अंदर की तरफ को रहेगी, जो हमारी बाहर की तरफ को साइड दिखेगी वो हमारी अंदर की तरफ रहेगी, और ये हमने उल्टी तरफ से सिलना स्टार्ट करना है। वैसे देखिए हम यहाँ से सिलते हैं, जो हमारी क्रीज वाली लाइन होती है वहाँ से सिलते हैं, पर इसको हम साइड से सिलेंगे। ये देखिए साइड से कहाँ से, ये हमारी जो आसन वाला एरिया है नीचे से मोरी वाला आसन तक ऊपर, ये आपको सिलना है। दोनों आपको स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। और जितना भी आपने अगर मार्जिन आपने एक्स्ट्रा रखा है तो उसी के साथ आपने स्टिच कर लेना है इसको। तो देखिए स्टिच मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ से हमारा खुला है, दूसरी जो क्रीज वाली लाइन है वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है, वो वाला एरिया हमारा खुला है। तो अब हमने अपनी मोरी को इस तरह से खोलना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप इस तरह से हम इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए मैंने खोल लिया है, ये मोरी है हमारी ये नीचे से। अब ये जो मोरी है, पहले एक बात बता दूं आपको, ये टाइट ही अच्छी लगती है। अगर आप इसको लूज बनाओगे तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए आप इसको टाइट बनाना। जैसे अगर आप प्लाजो पे बना रहे हो या फिर आप सलवार पे बना रहे हो या किसी भी चीज़ के ऊपर बना रहे हो तो आप इसको थोड़ा सा टाइट ही रखिएगा। तो सबसे पहले तो 2 इंच देखिए मैंने मार्जिन के लिए रखा था, फोल्ड के लिए वो मैंने रखा, और उसके ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 8 इंच। मतलब नीचे से हम सीधा 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। और ध्यान रखिए 2 इंच आपने फोल्ड के लिए रखा है, तो वो 2 इंच हमें फोल्ड में ही हमारा जाएगा। तो ऊपर आपने 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, और इसको आपको स्ट्रेट लाइन में फिर मिला लेना है। सीधा आपको इसको मिला लेना है। दोनों आपको इस तरह से मिला लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर मिला लिया है पूरा ये। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम नीचे जहाँ से हमारी मोरी स्टार्ट होती है वहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आधा इंच रखेंगे क्योंकि वो हमारा फोल्ड में जाएगा। उसके बाद हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच पे निशान लगाया, फिर से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे 2 इंच पे निशान, फिर 1 इंच पे, फिर से 2 इंच पे मार्क करेंगे, फिर से 1 इंच पे। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे इसकी, एक बार 2 इंच पे, एक बार 1 इंच पे, एक बार 2 इंच पे और एक बार 1 इंच पे। और इस तरह से देखिए हम यहाँ पर डालेंगे 4 प्लीट। तो आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरी तरफ से भी हम वैसा ही करेंगे। पहले हमने आधा इंच पे मार्क किया, फिर 1 इंच पे किया, फिर से 1 इंच पे करेंगे, फिर 2 इंच पे करेंगे, फिर 1 इंच पे करेंगे, फिर से 2 इंच पर करेंगे, फिर से 1 इंच पे करेंगे, फिर से 2 इंच पे करेंगे, फिर से 1 इंच पे करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे। फिर से 1 इंच पे। देखिए यहाँ जो ऊपर हमारी 8 इंच वाली सिलाई हमने लगाई है, सेम हमने जैसे नीचे मार्किंग की है वैसे ही हमने ऊपर भी मार्किंग करनी है। पहले हमने आधा इंच पे लगाया निशान, जो हमारा देखिए दबाव में आएगा, सिलाई में आएगा। उसके बाद 1 इंच पे लगाया, फिर से 1 इंच पे लगाएंगे।
फिर 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसको हमने स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है पूरा। और सेम इसी तरह से हमने दूसरी मोरी पे भी करना है। ये देखिए 1 इंच वाली है, सबसे पहले तो आधे इंच वाली पे हमने लाइन लगाई, फिर 1 इंच पे लगाई, फिर से 1 इंच को 1 इंच से मिलाना है हमने नीचे, फिर 2 इंच वाली मिलाएंगे नीचे, ये देखिए 2 इंच वाली, फिर से 1 इंच वाली, फिर से 2 इंच वाली, फिर से 1 इंच, फिर से 2 इंच, फिर से 1 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए हमारी 4 यहाँ पर डलेगी और दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह से डाल लिया है। ये देखिए सेम इसी तरह से, ये देखिए यहाँ पर पूरा हमने पूरी मोरी पे इसी तरह से करना है और दूसरी मोरी पे भी हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब जो 1 इंच है, देखिए एक 1 इंच छोड़ के, जो साइड वाला 1 इंच है, एक 1 इंच छोड़ के दूसरे 1 इंच को हमने इस तरह से पकड़ना है और इस पर हमने प्लीट्स डालनी है, सिलाई देनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, ये देखिए ये 1 इंच छोड़ देना है, जो पहले वाला 1 इंच है वो हम छोड़ देंगे और दूसरा 1 इंच हम पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। मैं अब बहुत नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ नीचे से लगाएंगे और ऊपर 8 इंच जहाँ हमने किया है मार्क, वहाँ तक हमें इसको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी सिलाई को लॉक कर देंगे। अब फिर से हम 1 इंच वाला पकड़ेंगे, ये देखिए 2 इंच हम छोड़ देंगे बीच में, ये 2 इंच है हमारा, इसको हम छोड़ देंगे बीच में और जो 1 इंच है देखिए उसको फिर से हमने पकड़ना है। आप 1 इंच की जगह यहाँ पर 1.5 भी रख सकते हो, पर ध्यान रखिए आपको मार्किंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आप 6 इंच से ज़्यादा इस मोरी को मत रखिएगा, वरना फिर वो लूज़ लगेगी, तो लूज़ अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप टाइट ही रखिएगा मोरी। 6 इंच से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है ये। और केपरी में बनाओ या फिर प्लाजो में बनाओ या फिर सलवार पे बनाओ, बहुत ही सुंदर लगती है। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए 2 इंच का स्पेस हमने हर बार छोड़ देना है और जो 1 इंच वाला है वो हमने पकड़ना है, उसके ऊपर हमने प्लीट डालनी है। ये सारे हमने इसी तरह से डालनी है, ये देखिए। और ये जो मैंने साइड जो क्रीज वाली सिलाई है वो पहले नहीं दी, वो इसीलिए नहीं दी क्योंकि ताकि हमारा जो आधा इंच वाला मार्जिन है ना, जैसे हमारा जो भी साइड को कपड़ा बचता है वो हमारा आसन वाली तरफ को एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये क्रीज वाली सिलाई नहीं दी थी। आसन वाली तरफ से हमने पहले इसको सिलाई दी मोरी की। तो इस तरह से हम पूरी देखिए प्लीट्स डाल लेंगे। ये देखिए लास्ट प्लीट है मेरी इस तरफ की, है तो इसको भी हम डाल लेंगे और इसी तरह से हम सिलाई इसको लगा लेंगे। और दूसरी मोरी में भी आपने सेम इसी तरह से करना है। जो दूसरा बॉटम होगा हमारा वो भी हमने इसी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी लग चुकी है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होंगी, ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए फिर, ताकि हमारी जो ये दूसरे में भी मैंने देखिए इसी तरह से डाल लिया है। ये देखिए ये मोरी हमारी इस तरह से आएगी और प्लीट्स भी हमारी इससे एक साइड को डलती हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब ये जो क्रीज वाली सिलाई है, देखिए जो क्रीज वाली सिलाई हमारी रह गई थी उसको हमने अब स्टिच कर लेना है। क्रीज वाली सिलाई को इस तरह से हम रखेंगे, इसको डबल करके, और क्रीज वाली सिलाई हमने लगा लेनी है। जो आधा इंच मार्जिन, ध्यान रखिए जो आधा इंच हमने मार्जिन रखा था सिलाई के लिए, सिर्फ वही हमने लगानी है। आधा इंच मार्जिन रखते हुए इसको हमने सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक, और दूसरी तरफ भी हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगानी है। जैसे मैं एक साइड सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। और यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ नज़दीक से, क्योंकि मैंने यहाँ पर आधा इंच मार्जिन रखा है, तो आधा इंच मार्जिन ही हमने रखना है और आधा इंच मार्जिन रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो सिलाई देखिए मेरी लग चुकी है।
अब हम इसका बॉटम बनाएंगे सबसे पहले, तो फिर हम बाद में ऊपर इसके इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए नीचे हमारा बन चुका है। अब इसके बॉटम के लिए हमने रखा था 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच का मार्जिन ही हमने इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर की तरफ को, देखिए। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है आपकी जो प्लीट्स का मुंह है वो एक तरफ को होना चाहिए। तो जैसे एक तरफ को आपकी प्लीट्स होनी चाहिए सारी, तभी ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये 2 इंच हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया नीचे से। अब इसको आधा इंच अंदर की तरफ को मोड़ना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच अंदर की तरफ को मोड़ना है और फिर इसको सिलाई लगा लेनी है। और दूसरे बॉटम को भी आपको इसी तरह से करना है। और यहाँ पर भी आपको देखिए आधा इंच अंदर की तरफ को मोड़ना है। ये दोनों आप इकट्ठे मोड़ दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आपने इस तरह से रखोगे और इसको मोड़ दोगे पहले, तो ज़्यादा सही ये रहेगा और आपका छोटा बड़ा भी नहीं बनेगा। नाप करके अगर आप बनाओगे, और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई मेरी यहाँ पर लग चुकी है, दोनों मोरियों में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम आएंगे ऊपर हम इसमें डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक मैं यहाँ पर बता दिया मैंने 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। जो 12 इंच आप रखोगे उसके ऊपर आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक कितना इंच मैंने कट किया है, मैंने रखा है जैसे हिप, टोटल हिप से आपको 8 या 6 इंच कम रखना है। जैसे मेरी 38 है तो मैंने 30 इंच का इलास्टिक कट किया है और इसको हमने इस तरह से मोड़ना है जितना आपको चौड़ा दिख रहा है। ये देखिए आधा इंच हमने अंदर की तरफ को रखना है दबाव में और इसको मोड़ देना है। और थोड़ा सा हम खुला रखेंगे, थोड़ा सा पार्ट इसका, बाकी हम इसको सिलाई कर देंगे। यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा खुला रखा है ताकि हम इलास्टिक अंदर इंसर्ट कर सकें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये खुला रखा है। और इसको मैं सेफ्टी पिन की सहायता से अंदर डाल रही हूँ। और इसीलिए हम, क्योंकि जो इलास्टिक की जो चौड़ाई है, जो चौड़े वाला इलास्टिक डलता है, तो यहाँ पर देखिए वो 1.5 इंच होती है, तो इसीलिए हम 2 इंच रखते हैं। आधा इंच हमारा अंदर की तरफ को मार्जिन में चला जाता है और बाकी हमारा ये इसके लिए बच जाता है इलास्टिक के लिए। तो यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे अब। तो देखिए सिलाई मेरी यहाँ पर लग चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी सिलाई लगा ली है और धागा भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो अब देखिए इसको हम स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, और ये जो खुले वाला पार्ट है यहाँ पर जो थोड़ा सा हमने खुला रखा था, इसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ को इस तरह से इसको मोड़ देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेकिन सिलाई लगाते बार आपको ध्यान रखना है इलास्टिक के ऊपर आपकी सिलाई नहीं लगनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ देखिए सेंटर में भी मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। आपको इलास्टिक को स्ट्रेच करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और इसके साथ देखिए हमारा ये डिज़ाइनर ट्राउज़र या डिज़ाइनर सलवार बनकर तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, और वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो